नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, हम लोग झारखंड हिस्ट्री पढ़ रहे थे और एक ही क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री निपटाने के बारे में सोच रहे थे, बट क्लास थोड़ा लंबा खिंच गया। कोई बात नहीं, आज हम लोग फिर से आ गए हैं सेकेंड पार्ट लेकर के, और आज ये 2 पार्ट में जो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड पूरी तरह से कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूँ, यदि आप क्लास पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी क्लासेस सही समय पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन जनजाति, असुर, खड़िया, बिरहोर, ये सब क्या है? प्राचीन जनजाति है, आदिम जनजाति है। बाद में जो है कोरबा, मुंडा, उरांव, हो, ये सब का प्रवेश हो जाता है, संथाल का प्रवेश होता है बाद में। असुर जनजाति जो है प्राचीन आदिम जनजाति है। असुर प्राचीन आदिम जनजाति है। आजीविका का स्रोत जो है लोहा गलाना है। ठीक है। असुर गढ़ों का अवशेष जो है भवन निर्माण में निपुण, यानी कि असुर जनजाति जो है वो असुरगढ़ का निर्माण किया था, तो असुरगढ़ का अवशेष प्राप्त हुआ और भवन निर्माण में ये निपुण था, तो ये पता चलता है। लोहार जनजाति जो है असुरों का वंशज माना जाता है। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, असुरों का वंशज कौन है? तो लोहार है। नाग असुर ने, यानी असुरों में जो प्रकार है, तो नाग असुर जो है वैदिक आर्यों का विरोध किया था। वैदिक आर्य जब झारखंड में प्रवेश करता है तो उसका विरोध कौन करता है? तो नाग असुर करता है। खड़िया जनजाति का प्रथम बस्ती का प्रमाण जो है दक्षिण कोयल नदी के तट पर, यानी उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल 2 है, तो दक्षिणी कोयल नदी के तट पर पोरा से मिलता है, और दूसरा बस्ती का प्रमाण पोटा से मिलता है। तो 2 बस्ती का प्रमाण मिलता है खड़िया जनजाति के बारे में। ठीक है। तो हम देखते हैं खड़िया विंध्य श्रेणी को पार कर झारखंड में प्रवेश किया था। खड़िया कहाँ से आकर के प्रवेश किया था झारखंड में? तो विंध्य श्रेणी को। मुंडा जनजाति जो है असुर संस्कृति को नष्ट करने का श्रेय दिया गया है, यानी कि मुंडा जो है असुरों का जो संस्कृति है उसको नष्ट कर दिया। मुंडा जो है तिब्बत से आया हुआ है झारखंड में। रोहतासगढ़ होते हुए, रोहतासगढ़ बिहार में है, तो रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड में प्रवेश किया और 600 ईसा पूर्व प्रवेश किया है। याद रखना है 600 ईसा पूर्व। उसके बाद जो है प्रथम सदी में नागवंश की स्थापना होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होता है मुंडाओं का। कुछ समय दक्षिण बिहार में वास करता है, वही रोहतास वाला क्षेत्र में। फिर उरांव, चेरो, खरवार के द्वारा विरोध किया जाता है मुंडाओं के द्वारा, फिर बाद में झारखंड में प्रवेश कर जाता है मुंडा। याद रखना है उरांव, चेरो, खरवार के द्वारा विरोध किया जाता है। मुंडा जो है जरासंध से संबंधित है। महाभारत के समय जरासंध। मुंडा जनजाति जो है महाभारत में कौरवों का साथ देता है। याद रखना है पांडवों का नहीं, कौरवों का। झारखंड में प्रवेश का समय जो है मद्रा मुंडा नेतृत्व करता है। जिस समय झारखंड में मुंडा जनजाति 600 ईसा पूर्व तिब्बत से आकर के प्रवेश करता है, उस समय नेतृत्व जो है कौन करता है? मद्रा मुंडा। उसके बाद जो है ये सुतिया पाहन को नेता नियुक्त करता है। कौन? मद्रा मुंडा सुतिया पाहन को नेता नियुक्त कर देता है। सुतिया पाहन ने अपने नाम पर इस क्षेत्र को सुतिया नागखंड नाम दे दिया। सुतिया पाहन ने क्या किया? सुतिया नागखंड नाम रखा। ये जो सुतिया नागखंड है वो 7 गढ़ों में विभाजित है और 7 गढ़ को 21 परगनों में विभाजित कर देता है। तो 7 गढ़ कौन सा है? तो लोहगढ़ है, लोहरदगा वाला, हजारीबाग गढ़ है, पालूनगढ़ है, मानगढ़ है, सिंहगढ़ है, केसलगढ़ है, सुरगुगढ़ है। ठीक है। तो इस तरह से 7 गढ़ हो गया। 21 परगने जो है खुखरा हो गया, दोईसा हो गया, योमेडंडा हो गया, सरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पोरहट, गिरजा, बिरुआ, लचरा, बिरनी, बेलखादर, सोनपुर, तमाड़, बेलसिंह, खरलिंग, लोहारडी, बोनाई, उदयपुर, चंगमंकर, कोरिया। तो ये 21 परगना है। आपको 21 परगना ये याद रखना है। बाकी कुछ कुछ राजधानी है, जैसे खुखरा हो गया, दोईसा हो गया, ये सब राजधानी भी रहा है नागवंश का। तो इस तरह से 21 परगना है, याद रखना है। उरांव जनजाति द्रविड़ से संबंधित है। उरांव किस वंश से, यानी
किस प्रजाति से है? तो द्रविड़ प्रजाति से। और ये दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करता है उरांव जनजाति। सर्वप्रथम रोहतास की पहाड़ी पर, जहाँ से उरांव के द्वारा, चेरों के द्वारा, ये सब के द्वारा क्या किया गया? भगाया गया, विरोध किया गया था मुंडा का। तो बाद में उरांव का भी विरोध होता है चेरों और खड़िया के द्वारा। तो ठीक है, भाषा जो है इसका उरांव जनजाति का वो कुड़ुक है, कन्नड़ से समानता है। कुड़ुक भाषा जो है कन्नड़ से समानता खाता है। खरक का वंशज खुद को मानता है। ये करुख कहलाने लगे, उरांव जनजाति जो है करुख कहलाने लगे। चेरो एवं खरवार द्वारा रोहतास से निकाला गया। चेरो और खरवारों के द्वारा रोहतास से क्या किया गया? निकाल दिया गया। और ये 2 शाखाओं में बंट जाता है। तो 2 शाखा जो है, एक पलामू जाता है, याद रखना है, एक पलामू पश्चिम के साइड में, एक पूर्व के साइड में राजमहल। पलामू में कोयल नदी घाटी तथा छोटा नागपुर खास में बस जाता है और यहाँ पे मुंडाओं से अच्छा संबंध स्थापित करता है। याद रखिएगा, सबसे पहले रोहतासगढ़ में उरांव इसका विरोध करता है, फिर जब मुंडा और उरांव दोनों झारखंड में प्रवेश होता है तो यहाँ पे संबंध अच्छा हो जाता है। और दूसरा तो राजमहल में है। मुंडाओं ने उरांवों को मांस खाने के लिए प्रेरित करता है और उरांव बदले में कृषि करना सिखा देता है। पलामू में खरवार, चेरो, कोल आदि जनजाति निवास करता है। कहाँ पे? पलामू में। हो जनजाति की भाषा जो है मुंडाओं से मिलती जुलती है, हो लोगों की। तो हो जनजाति सिंहभूम से पूर्व छोटा नागपुर खास में निवास करता था, बाद में सिंहभूम में प्रवेश होता है। और यहाँ पे जैन धर्म के जो लोग रहते थे उसको भगाने का काम करता है हो लोग। तो मगध साम्राज्य जो है 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था और मगध को किक्कट नाम दिया गया था। मौर्य साम्राज्य में झारखंड की बात करें तो आर राम शास्त्री जो इतिहासकार हैं, तो आर राम शास्त्री के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। 8वीं जनजातियों पर अशोक का नियंत्रण था और इसका प्रमाण अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। 8 मतलब 8वीं जनजाति धर्म प्रचार हेतु अशोक ने रक्षित को भेजा, यानी कि 8वीं जनजातियों में धर्म का प्रचार हो सके इसके लिए अशोक ने रक्षित को भेजता है। ठीक है। उसके बाद कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है चाणक्य का, उसमें झारखंड के लिए कुकुर शब्द का प्रयोग किया गया है और इस क्षेत्र को, झारखंडी क्षेत्र को कुकुर देश कहा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार, यानी कि कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र अनुसार मगध को सुरक्षित रखने के लिए आटविक नामक अधिकारी की नियुक्त किया जाता है। आटविक अधिकारी, ठीक है। आटविक के अधीन कौन होता था? तो नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल, ये सब उसके अंदर काम करता था। उसके बाद हम देखते हैं इंद्रवाहक, जो शंख नदी है इसको इंद्रवाहक कहा जाता था। यहाँ से हीरा प्राप्त होने का साक्ष्य मिलता है। मगध या मौर्य साम्राज्य का जो है व्यापारिक मार्ग झारखंड होकर दक्षिण भारत तक जाता है। यानी यदि मगध चाहे दक्षिण भारत में व्यापार करना तो उसे झारखंड से होकर दक्षिण भारत में जाना पड़ेगा। बंगाल में ताम्रलिपि बंदरगाह को पाटलिपुत्र, गया, बनारस से जोड़ता है। यानी कि बंगाल में जो है ताम्रलिपि बंदरगाह वो किसको जोड़ता है? पाटलिपुत्र को, बिहार, बनारस, यूपी को जोड़ता है और बीच में गया भी है। आटविक प्रदेश बघेलखंड से उड़ीसा समुद्र तट तक फैला हुआ था। अशोक के कलिंग शिलालेख, जहाँ से जनजातियों के बारे में कहा गया है उन्हें मेरे लिए धर्म का आचरण करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो जनजाति है आटविक प्रदेश में उसको धर्म का आचरण अपनाना चाहिए लोक परलोक प्राप्ति हेतु।
झारखंड उत्तर मौर्यकाल, जब उत्तर मौर्यकाल आता है, मौर्यकाल के बाद, तो उत्तर मौर्यकाल में झारखंड से इंडो ग्रीक, सिथियन, कुषाण तथा रोमन सम्राट का जो है सिक्के का प्राप्ति होता है झारखंड से। तो रोमन सम्राट के सिक्के कहाँ से मिलता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिंहभूम से। रोमन सम्राट के सिक्के सिंहभूम से। चाईबासा से इंडो सिथियन के सिक्के, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम का सबसे निचला भाग, तो चाईबासा से इंडो सिथियन का सिक्का। रांची में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त होता है और इससे पता चलता है कि कनिष्क का नियंत्रण झारखंड में था। समुद्रगुप्त ने झारखंड पर विजय अभियान चलाया था। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है झारखंड पर विजय अभियान किसने चलाया, तो समुद्रगुप्त ने चलाया। जो इसका दरबारी कवि था हरिसेन था, और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा, यानी मुरुंड देश नाम दिया। कौन, तो इसका हरिसेन जो है कवि। तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। ये चीज़ हम फर्स्ट क्लास में भी बताए हुए थे। ह्वेनसांग अनुसार शशांक ने झारखंड पर अधिकार किया। ह्वेनसांग कहते हैं कि झारखंड पर नियंत्रण किसका था, शशांक। शशांक का कहाँ पे शासन था, तो झारखंड में था नियंत्रण, लेकिन शासक कहाँ का था, तो बंगाल का शासक था। बौद्ध धर्म का विरोध किया था कौन, शशांक, और हिंदू धर्म का पुनः स्थापना किया था, क्योंकि वे शैव धर्म को मानते थे और शैव मंदिर भी निर्माण करवाए। कहाँ पे, तो दुलमी में, तेलकुप्पी में और पाकबीरा में क्या किए, तो शैव मंदिर का निर्माण करवाए। ठीक है। शशांक के समय बंगाल की राजधानी कनिंघम अनुसार जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने बड़ा बाजार को बताया, और हवेटी अनुसार दुलमी को बताया गया है राजधानी बंगाल का। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष जो प्राप्त हुआ है गुप्त काल में, महोदी पहाड़ जो हजारीबाग में है, पत्थरों को काटकर 4 मंदिरों का निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो पहाड़ था महोदी पहाड़, उसको काट करके और 4 मंदिर का निर्माण किया गया है। सतगावा जो हजारीबाग में है, तो अभी हजारीबाग में नहीं है, अभी तो गिरिडीह में है, तो यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया था, गुप्त काल में हुआ था। पिठोरिया जो रांची में है, इस पहाड़ी पर एक कुआं का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। पुष्यभूति वंश का कौन था, हर्षवर्धन। तो ये किसका बेटा था, प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन का 2 बेटा होता है, राजवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है। तो राजवर्धन पहले जाता है शशांक को मारने के लिए, उसकी बहन को जो है वो किडनैप करता है, उसके चलते तो राजवर्धन को मार दिया जाता है। फिर गुस्सा में हर्षवर्धन जाता है, तो हर्षवर्धन जीत लेता है। ठीक है। तो कांकजाल राजमहल में ह्वेनसांग से मिलता है। हर्षवर्धन कहाँ पे मिलता है, तो कांकजल किसको बोला गया, राजमहल, और यहीं पे जो है ह्वेनसांग से मिलता है कौन, हर्षवर्धन। पूर्व मध्यकाल का जब समय आता है तो घाघरा थाना स्थित हापा मुनि गांव है, और हापा मुनि मंदिर भी है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे है, गुमला में। 908 ईस्वी में महामाया मंदिर का निर्माण किया गया, और कौन करवाया, तो गजघंट राय ने करवाया। और गजघंट राय कौन है, तो नागवंशी शासक है, जिन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। कब करवाया, 908 ईस्वी में। और इसका जो प्रथम पुरोहित था हरिनाथ मराठा ब्राह्मण था। टांगीनाथ मंदिर का निर्माण 1908 में हुआ, और ये कहाँ पे है, तो चैनपुर के निकट। इटखोरी का प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के शिलालेख 885 से 910 ईस्वी में बना हुआ था। प्रतिहारों का छोटा नागपुर की सीमा पर कब्जा था, ऐसा उस शिलालेख से पता चलता है कि प्रतिहारों का छोटा नागपुर के सीमा पर कब्जा था।
अब हम लोग देखते हैं स्थानीय राजवंशों का उदय। झारखंड में राज्य निर्माण का कार्य सर्वप्रथम मुंडाओं के द्वारा किया गया और नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रीता मुंडा तो ऋषा मुंडा, ठीक है। उसके बाद रीता मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त करता है। फिर ये जो है सुतिया पाहन ये अपने ही नाम पर सुतिया नागखंड इस क्षेत्र का नाम रख देता है और ये जो सुतिया नागखंड है ये 7 गढ़ों में विभक्त होता है और ये 21 परगनों में विभाजित कर देता है, 7 गढ़ को 21 परगनों में। उसके बाद हम लोग देखते हैं नागवंश। नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय 19 वर्ष की आयु में करते हैं, यानी कि 19 वर्ष की आयु में राजा बन जाते हैं। रामगढ़, गोला, वरना, पलामी, उसके बाद हजाम, तमाड़ ये सब पे आधिपत्य कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। हम देखते हैं इसकी जो जानकारी मिलती है नागवंश की स्थापना की नागवंशावली से मिलती है। ये जो नागवंशावली है किनकी पुस्तक है? बेनीराम मेहता का, ठीक है। उसके बाद राजधानी जो है खोखरा रहता है। स्टार्टिंग में नागवंश की स्थापना की जानकारी 1789 ईस्वी में नागवंशी राजा दर्पण शाह द्वारा भारत सरकार के गवर्नर को दिया जाता है। गवर्नर कौन होता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है और ये दर्पण शाह देते हैं, मतलब ये स्थापना की जानकारी किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फनी मुकुट राय का जन्म 64 ईस्वी में होता है। शासनकाल 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक। वाराणसी के रहने वाले होते कौन? फनी मुकुट राय, ठीक है। और पार्वती का पुत्र, यानी माता कौन हो गए? पार्वती। बनारस के भवराय श्रीवास्तव को दीवान बनाया गया, यानी ये जो फनी मुकुट राय होते हैं वो बनारस के भवराय श्रीवास्तव को दीवान बनाते हैं और फनी मुकुट राय आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शरत चंद्र राय के अनुसार फनी मुकुट राय राजा बनते ही तमाड़, टोरी लातेहार, तमाड़ रांची, बरवा पलामू को नियंत्रण में ले लेता है, ठीक है। विद्याभूषण लाल तथा प्रद्युमन सिंह के अनुसार फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य को 66 परगनों में विभाजित किया था और ये जो 66 परगना है 22 घटवारी है, 18 खोखरागढ़ है, 18 दोयसागढ़ है, 8 जर्चीगढ़ है। नागवंशी राज्य के पूर्व में पंचेत राज्य है, यानी नागवंशी राज्य जो है उसके पूर्व साइड में पंचेत राज्य है और दक्षिण में क्योंझर उड़ीसा वाला क्षेत्र है। फनी मुकुट राय ने पंचेत के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और गोवंशी राजपूत होते हैं। कौन? पंचेत के जो होते हैं वो गोवंशी राजपूत होते हैं और उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं फनी मुकुट राय। गैर आदिवासियों को बसाया जाता है, इनके द्वारा जो है गैर आदिवासी उनको बसाया जाता है झारखंड में। पंचेत के सहयोग से क्योंझर पर विजय, वही उड़ीसा वाला क्षेत्र पे विजय प्राप्त करते हैं। राजधानी जो है सुत्याम्बे रांची जिला। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं, कहाँ पे? सुत्याम्बे में। और ठाकुरबाड़ी में मूर्ति का स्थापना भी करवाते हैं। और ये जो सूर्य मंदिर का निर्माण है वो मंदिर का जो है शुद्धिकरण पुरी का ब्राह्मण करते हैं। कौन? पुरी का ब्राह्मण। याद रखना है, सूर्य मंदिर का निर्माण जो हुआ था उसका शुद्धिकरण पुरी का ब्राह्मण करते हैं। इसके लिए फनी मुकुट राय ने 2 ग्राम ब्राह्मण को दे देते हैं। कौन? तो सोरंडा और महू गांव, ठीक है। फनी मुकुट राय के बाद मदन राय जो होते हैं वो राजा बनते हैं। उसके बाद भाव राय नागवंशी राजा बनते हैं। दीवान श्रीवास्तव होते हैं, बेलकुंपी गांव का था। ये जो श्रीवास्तव होते हैं दीवान किनका? भाव राय का, तो ये बेलकुंपी गांव का होता है। प्रताप राय बेनीराम मेहता अनुसार, ठीक है, चतुर्थ नागवंशी शासक थे। किनके अनुसार? बेनीराम मेहता के अनुसार प्रताप राय जो है चतुर्थ नागवंशी शासक होते हैं। राजधानी जो है सुत्याम्बे से चोटिया ले जाते हैं। कौन? प्रताप राय। और ये क्या करते हैं? स्वर्ण रेखा तट पर है, ये चोटिया जो है स्वर्ण रेखा तट पे है। उसके बाद काशी से आमंत्रित लोगों को बसाता है। प्रताप राय ने क्या किया? काशी से आमंत्रित लोगों को आमंत्रण करके काशी से और बसा दिया झारखंड में। प्रताप राय जो है समुद्रगुप्त का समकालीन है। किनके समकालीन? समुद्रगुप्त के, चतुर्थ नागवंशी शासक। 11वीं सदी में, जब 11वीं सदी का टाइम आता है उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं।
गजघंट राय 1869 से 905 ईस्वी तक रहते हैं। शासनकाल इसका, नागवंशी शासक होते हैं गजघंट राय 869 से 905 ईस्वी तक। गुमला घाघरा में हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर का स्थापना करवाते हैं। कौन? तो गजघंट राय महामाया मंदिर का स्थापना करवाते हैं। गुमला जो है घाघरा में है और हापा मुनि मंदिर यहीं पे है। तो चैनपुर में टांगीनाथ मंदिर, यानी गुमला में ही है चैनपुर, और यहाँ पे टांगीनाथ मंदिर की स्थापना गजघंट राय के द्वारा 2 मंदिर की स्थापना, टांगीनाथ मंदिर और महामाया मंदिर। भीमकर्ण कर्ण की उपाधि धारण करता है। कलचुरियों से प्रभावित होकर के, कलचुरी शासक कौन होता है? तो लक्ष्मीकर्ण होता है, और इसी से कर्ण की जो है उपाधि वो ले लेता है भीमकर्ण। ठीक है, 1095 से 1184 तक शासनकाल होता है भीमकर्ण का। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया, सरगुजा के रक्सेलों को पराजित किया, सीमा से बाहर कर दिया रक्सेलों को, और गढ़वाल राज्य तक अपना विस्तार कर लिया। ये जो भीमकर्ण है राय के जगह पे कर्ण की उपाधि धारण करते हैं। रक्सेलों ने सरगुजा छत्तीसगढ़ पर शासन स्थापित किया था। हय वंशी होता है, रक्सेल जो है हय वंशी है। रक्सेलों ने 12,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ भीमकर्ण पर आक्रमण किया। भीमकर्ण ने वरना की लड़ाई में रक्सेलों को हराकर वासुदेव की मूर्ति छीन लेता है, रक्सेलों से वासुदेव की मूर्ति छीन लेता है और बरवा टोरी पर अपना अधिकार कर लेता है। कौन? भीमकर्ण। भीमकर्ण ने तुर्क आक्रमण बख्तियार खिलजी के कारण, उसके डर से, बख्तियार खिलजी के डर से राजधानी जो है चुटिया से खुखरा ले गया। और खुखरा चुटिया कौन स्थापित करता है? तो चतुर्थ नागवंशी शासक प्रताप राय, और यहाँ पे चुटिया से खुखरा भीमकर्ण। ठीक है, उसके बाद नागवंशी राज्य का पर्याय बन गया खुखरा। 15वीं सदी में शिवदास कर्ण जो है महत्वपूर्ण नागवंशी शासक हैं। 1401 में इनका शासनकाल होता है। गुमला में इन्होंने घाघरा नदी के पास हापा मुनि मंदिर की स्थापना करते हैं, और यहीं पे महामाया मंदिर भी है जिनका निर्माण जो है गजघंट राय ने किया था। तो इसने भगवान विष्णु की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवाया था। ठीक है, कहाँ पे? हापा मुनि मंदिर में जो है उसने क्या किया, यानी शिवदास कर्ण ने तो भगवान विष्णु की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवाया, और मराठा ब्राह्मण के द्वारा ये किया गया। राजगुरु सियानाथ देव, मराठा ब्राह्मण का नाम क्या है? तो राजगुरु सियानाथ देव द्वारा किया गया। प्रतापकर्ण 1451 से 69 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। नागवंशी शासक होते हैं प्रतापकर्ण। इनके समय में घटवार राजाओं का विद्रोह से त्रस्त हो जाते हैं प्रतापकर्ण। तमाड़ के राजा ने राजधानी खोखरागढ़ को घेर कर बंदी बना लेता है प्रतापकर्ण को। ठीक है, और किले में बंदी बना देता है। तो ये तमाड़ का जो राजा होता है वो क्या करता है? खुखरागढ़ को, यानी कि प्रतापकर्ण के जो राजधानी है उसको पूरा घेर करके और प्रतापकर्ण को किले का बंदी बना दिया। प्रतापकर्ण ने खेरागढ़ के खरवार राजा के सहयोग से जो बाघदेव हैं उनके सहायता से किले से मुक्त होते हैं। लोधी वंश के समकालीन होते हैं कौन? प्रतापकर्ण। लोधी वंश उसी समय याद होगा आपको, 1451 से 69 तक की बात किया जा रहा है प्रतापकर्ण, तो उस समय लोधी सैयद के बाद लोधी वंश आता है। तो बाघदेव ने तमाड़ राजा के विद्रोह का दमन कर देता है। कौन? बाघदेव। और पुरस्कार में जो है प्रतापकर्ण जो है वो कर्णपुरा क्षेत्र को दे देते हैं बाघदेव को। छत्रकर्ण, इनके समय में 1469 से 96 तक इनका शासनकाल होता है। छत्रकर्ण का वासुदेव की मूर्ति जो है 1473 में कोराम्बे में प्रतिष्ठापित करवाते हैं। कौन? छत्रकर्ण। उसके बाद कोराम्बे को क्या? हल्दी घाटी, झारखंड का हल्दी घाटी बोला जाता है। तो इस मूर्ति से आकृष्ट होकर चैतन्य महाप्रभु जो 1485 से 1527 ईस्वी तक इनका जीवन काल होता है, मथुरा जाने के क्रम में झारखंड में आते हैं। ठीक है, कोराम्बे को हल्दी घाटी बोला जाता है, झारखंड का हल्दी घाटी। चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। अपने मत को जनजातियों के बीच
प्रचार किए। जो उनका मत था, जो सुझाव था, वो क्या किए, जनजातियों में भी अपना विचार प्रदर्शन किए, बताए। उसके बाद संथाल परगना में चैतन्य महाप्रभु ठाकुर बाड़ी की स्थापना करवाते हैं। क्या, ठाकुर बाड़ी की स्थापना कौन करवाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु। संध्या के राजा ने 1498 ईस्वी में नागवंशी राज्य पर आक्रमण करता है। कौन, संध्या का राजा, ठीक है, कब, 1498 ईस्वी में। कुछ इलाका पर अधिकार कर लेता है, नागवंशियों के कुछ इलाके पर। उसके बाद नागवंशी राजा ने खेरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधिकर्ण के सहयोग से, सैनिकों के सहयोग से खोए हुए प्रदेश को वापस पा लेता है। नागवंशी शासक श्याम सुंदर शाह के समय भास्कर राव पंडित जो मराठा है, पहली बार झारखंड मार्ग का प्रयोग करता है। यानी कि श्याम सुंदर के समय में भास्कर राव पंडित जो मराठा है, पहली बार झारखंड मार्ग का प्रयोग करता है। दुर्जन शाह जहांगीर का समकालीन होता है, दोईसा को राजधानी बनाता है। कौन, दुर्जन शाह। 3 साइड से पहाड़ से घिरा हुआ होता है। ये दोईसा जो है 3 साइड से पहाड़ से घिरा होता है और एक साइड से दक्षिणी कोयल नदी होता है। नवरत्नगढ़ किला का निर्माण करवाता है। कहाँ पे, दोईसा में निर्माण करवाता है। ये किला जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात 42 और 33 है। 42 और 33, 5 मंजिला होता है। नवरत्नगढ़ किला कितना मंजिला, 5 मंजिला। चारों ओर खाई होता है और खाई में जो है जल भरा होता है। झरोखा दर्शन जो मुगलों की भांति इन्होंने बनवाया था। दुर्जन शाह हीरे का जो है पारखी होता है। दुर्जन शाह हीरे का जांच करता था, तो हीरे का पारखी होता है। जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने बंदी बना लेता है, 12 वर्ष का कैद इसको कर देता है। बाद में 6000 वार्षिक कर देने पर इसे मुक्त कर दिया जाता है। याद रखिएगा, 6000 वार्षिक कर, एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कितने वर्ष तक रहता है कैद, तो 12 वर्ष तक। कौन इसको कैद करता है, इब्राहिम खान। इब्राहिम खान कौन होता है, तो जहांगीर का सेनापति होता है, ठीक है। उसके बाद ये शाह की उपाधि दिया गया, मुक्त करके इसे शाह का उपाधि दिया गया। हीरे की पारखी यानी कि हीरे का जो जांच करता था, उसके चलते शाह की उपाधि दिया गया। एनी शाह जो होते हैं 1691 में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में न्यू राजधानी ये बसाते हैं। अब हम लोग देखते हैं रक्सेल वंश। रक्सेल जो है राजपूत वंश होता है, ठीक है। राजपूताना क्षेत्र से लेकर के रोहतासगढ़ होते हुए पलामू से सरगुजा तक शासन स्थापित करता है और झारखंड में ये प्रवेश कर जाता है। पलामू पहुंचने पर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। रक्सेल दोनों जगह किले निर्माण करवाता है। पहला जो है देवगन में बसा और दूसरा कुंडेलवा में बसा। पहला देवगन में और दूसरा कुंडेलवा में, 2 भाग में रक्सेल जो है विभाजित हो जाता है। इस समय खरवार राजा होता है प्रताप धवल। खरवार राजा कौन होता है, प्रताप धवल। पलामू का चेरो वंश कब स्थापना होता है, 1572 ईस्वी में स्थापना होता है। भागवत राय के द्वारा पलामू में चेरो वंश की स्थापना होता है। तो महारथ चेरो शासक होता है, जिसको शेरशाह सूरी के सेनापति खवास खां ने चेरो को पराजित कर देता है और श्याम सुंदर हाथी ले जाता है, ठीक है। अनंत राय जो चेरो शासक है जहांगीर का समकालीन होता है। अफजल खां ने चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। जब अनंत राय था तो चेरो राजा के खिलाफ अफजल खां सैन्य अभियान करता है। अफजल का कौन था, तो जहांगीर का सेनापति। सहबल राय उनके बाद आता है। तो चेरो वंश का जो है व्यापक विस्तार हो चुका था। चेरो वंश का व्यापक विस्तार था, सहबल राय के द्वारा किया गया। सड़क ए आजम जीटी रोड हजारीबाग चौपारण तक फैला हुआ था। जहांगीर ने बाघ से लड़ाया। किसको, सहबल राय को। बाघ से कौन लड़ाया, तो जहांगीर ने, और इसमें मृत्यु हो जाता है सहबल राय को। तो बाघ से लड़ा कौन था, सहबल राय। जीटी रोड का निर्माण जो है ग्रांड ट्रंक रोड इसको बोलते हैं, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। कहाँ से, तो ये कोलकाता से लेकर के और दिल्ली तक है।
उसके बाद इसको NH2 बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रताप राय शाहजहां के समकालीन होता है। पुराना पलामू किला का निर्माण प्रताप राय करवाता है। 1642 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से पराजित हो जाता है। कौन? प्रताप राय शाइस्ता खां से, और 80,000 रुपये पर ईयर देने के लिए बाध्य हो जाता है। बाद में जो है 1644 ईस्वी में संधि करता है मुगलों से। तेज राय जो है शाहजहां के समकालीन होता है और शाहजहां का सेनापति शाइस्ता खां से पराजित हो जाता है। कौन? तेज राय। मेदिनी राय जो है चेरो वंश का महान राजा हुआ था, मेदिनी राय, जिनका शासनकाल होता है 1658 से 1674 ईस्वी तक। औरंगजेब का समकालीन होता है। मेदिनी राय जो है औरंगजेब का समकालीन होता है। नया पलामू किले का निर्माण पुराना कौन करता है? तो प्रताप राय पुराना पलामू किला का निर्माण। उसके बाद नया जो है पलामू किला का निर्माण मेदिनी राय करवाते हैं। इसके समय को स्वर्ण युग कहा जाता है, मेदिनी राय के युग को, चेरो राजवंश का स्वर्ण युग। मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा जाता है, न्यायप्रिय राजा। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह के राजधानी दोयसा पर आक्रमण करता है। कौन? तो मेदिनी राय दोयसा पर आक्रमण कर नवरत्नगढ़ का विशाल दरवाजा ले जाता है। कहाँ पे? पलामू में, और पलामू किले में लगाया जाता है। वर्तमान में नागपुर दरवाजा कहा गया है। नागपुर दरवाजा किसे कहा गया है? जिसे मेदिनी राय ने नवरत्नगढ़ किला से उखाड़ करके ले गया था और पलामू किला में लगवा दिया, उसी को नागपुर दरवाजा कहा गया। मानवंश जो अत्याचारी टाइप से है, तो मानवंश की जानकारी का स्रोत कवि गंगाधर द्वारा लिखित गोविंदपुर का शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, गोविंदपुर शिलालेख कहाँ पे? धनबाद, और इसी से हमें मानवंश की जानकारी मिलता है। ये जो है 8वीं सदी के हजारीबाग दूध पानी से प्राप्त शिलालेख से मिलता जुलता है। ठीक है, मानभूम के राजा द्वारा अत्याचारी सबर पर सबर जनजाति का पलायन पंचेत क्षेत्र में हो जाता है। मानभूम राजा अत्याचार करता है, जिसके कारण सबर जनजाति का पलायन कहाँ पे हो जाता है? तो पंचेत क्षेत्र में हो जाता है। मानभूम राजा के विरोध स्थानीय लोगों ने भूमि स्वराज आंदोलन चलाया, यानी कि मानभूम राजा के विरोध क्या किया? स्थानीय लोगों ने, जो सबर जनजाति के लोग था, भूमि स्वराज आंदोलन चलाता है। पंचेत के राजा ने कपिला गाय की पूंछ को राज प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है। कौन? तो पंचेत के राजा कपिला गाय के पूंछ को राज प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है। रामगढ़ राज्य जो है, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया था। बागदेव सिंह एवं बड़ा भाई सिंहदेव सिंह, दो भाई है, बागदेव सिंह और बड़ा भाई सिंहदेव। ठीक है, नागवंशी राजाओं के सामंत रहे। पहले कर्णपुरा फिर 21 परगनों को जीत लिया। ये बागदेव छोटा भाई, बड़ा भाई सिंहदेव, ये दोनों जो है नागवंशी राजाओं के सामंत का काम करते थे। पहले इन्होंने कर्णपुरा फिर 21 परगनों को धीरे धीरे जीत लेता है। सिसिया को राजधानी बनाता है। बाद का राजधानी का क्रम यदि देखें तो ओरदा, बादमा और रामगढ़ हो गया। फिर इचाक और पदमा, पदमा जो है अंतिम राजधानी है। इचाक जो है राजधानी तेज सिंह के द्वारा बनाया गया है। हेमंत सिंह आता है तो 1604 से 61 तक रहते हैं और राजधानी ओरदा से बादमा ले जाता है, ओरदा से बादमा। दलेल सिंह क्या करता है? तो बादमा से रामगढ़ बना देता है। ठीक है, तो दलेल सिंह रामगढ़ हो गया, हेमंत सिंह बादमा को, और इचाक कौन? तेज सिंह। ये तीनों याद रखना है। फिर ब्रह्मदेव नारायण सिंह आते हैं तो इन्होंने पदमा को राजधानी बनाता है, जो हजारीबाग से 22 किलोमीटर दूर है पदमा, और पदमा से राम प्रसाद के अवशेष विद्यमान है, राम प्रसाद के अवशेष। ठीक है, कामाख्या नारायण सिंह 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की शासक बनता है। रामगढ़ राज्य का शासक कौन बनता है? तो कामाख्या नारायण सिंह। कब? 1937 में। 26 जनवरी 1955 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त कब होता है? 1955 में। याद रखना है, आज़ाद भारत। ठीक है, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है 1955, 26 जनवरी 1955।
खड़गडिहा राज्य की स्थापना कौन करते हैं? तो हंसराज देव द्वारा 15वीं सदी में किया गया। अपना घर से 10 किलोमीटर दूर, मेरा घर ही यहीं पे है 10 किलोमीटर दूर पे। तो 15वीं सदी में खड़गडिहा राज्य की स्थापना बदखत जाति को परास्त कर हंसराज देव द्वारा किया गया था। ये कहाँ से आया था हंसराज देव? तो दक्षिण भारत से हंसराज आया हुआ था। पंचित राज्य की स्थापना कैसे होता है? तो उसको देखते हैं। मानभूम क्षेत्र में स्थापित है। स्थापना किस प्रकार से होता है? तो काशीपुर नरेश की पत्नी जगन्नाथपुरी जा रही थी। काशी नरेश की पत्नी जो है जगन्नाथपुरी जा रही थी। उसी क्रम में रानी ने पंचेत स्थान पर पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होकर उसी ने स्थापना कर दिया। तो स्थापना के संबंध में काशीपुर का राजा अनीता लाल, ठीक है, कपिल गाय की पूंछ को राज चिन्ह बनाता है। कौन? पंचेत राज जो है राज चिन्ह किसको बनाता है? कपिला गाय की पूंछ। इसी कारण राजा गोमुखी राजा के नाम से प्रसिद्ध होता है। ढालभूम, ढाल राजा धोबी जाति का था, नरबली का समर्थक था। बेंगुलर अनुसार ढाल राजा ने ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। ढाल राजा क्या किया? ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है, जिससे उत्पन्न बालक ढालभूम राज्य की स्थापना करता है। सिंह वंश जो है W. हंटर ने द इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया पुस्तक में सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा। याद रखिएगा, W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया, पुस्तक का नाम है, सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा है। ठीक है, सिंहभूम को सिंह राजाओं की भूमि कहा। टिकेत नृपेंद्र नारायण सिंह की पुस्तक कौन सा है? तो सिंहभूम सरायकेला खरसवां थ्रू द एजेज पुस्तक है। ये सिंहभूम सरायकेला खरसवां थ्रू द एजेज में बताया सिंहों का आगमन 7वीं सदी के अंत में 693 ईस्वी में हुआ। ये राजस्थान के राठौर राजपूत वंश के थे। झारखंड में सिंह वंश का शासन 13वीं शताब्दी तक रहा। वंश प्रभा लेखन अनुसार पारिवारिक इतिहास ग्रंथ है वंश प्रभा लेखन। ठीक है, तो झारखंड में आकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। प्रथम शाखा का स्थापना 8वीं सदी में काशीनाथ सिंह द्वारा किया जाता है। यही जो काशीनाथ सिंह है ये पोड़हाट के संस्थापक हैं। पहली शाखा में कुल 13 शासक हुए। ये पहली शाखा था, तो इसमें कुल 13 शासक होते हैं। उसके बाद दूसरी शाखा की बात करें तो 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह द्वारा किया गया। इसके बाद इसका पुत्र होता है युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर का पुत्र होता है काशीराम सिंह। तो काशीराम सिंह जो है पोड़हाट नामक नई राजधानी का निर्माण करता है। पोड़हाट कौन राजधानी बनाता है? तो काशीराम। काशीराम के बाद अच्युत सिंह होते हैं, और अच्युत सिंह जो है पौरी देवी को अपने राज्य के अधिष्ठापित देवी के रूप में स्थापित करता है। याद रखना है, पौरी देवी अच्युत सिंह स्थापित करते हैं। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह, अर्जुन सिंह प्रथम होते हैं। त्रिलोचन सिंह और अर्जुन सिंह प्रथम शासक नियुक्त होते हैं। अर्जुन सिंह प्रथम वाराणसी से लौटते समय मुस्लिम सैनिकों ने इसे पकड़ लेता। अर्जुन सिंह को कौन पकड़ लेता है? मुस्लिम सैनिक पकड़ करके कटक ले जाता है, पुनः सिंहभूम भेज देता है। बाद में फिर सिंहभूम भेज देता है। 13वें राजा जगन्नाथ सिंह होते हैं। ये क्रूर, निर्दय और विलासी होते हैं। एक क्रूर टाइप का निर्दय और विलासी होते हैं। कौन? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। ठीक है, 13वें राजा होते हैं जगन्नाथ सिंह, जिसके कारण भूइयां विद्रोह होता है। और ये जो जगन्नाथ सिंह द्वितीय है, इनके कारण क्या होता है? तो भूइयां विद्रोह होता है। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ हो और कोल से लड़ने अंग्रेजों की मदद लिया था। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा जो है प्राचीन इतिहास झारखंड का कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आसानी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।